और एक अच्छी चीज़ हो गई आशीष, कल मार्केट का मूड थोड़ा सुधर गया, तो हम अपना ये थोड़ा सा दिवाली ब्रांडिंग जो थोड़ा सा हमने अच्छा लग रहा है क्योंकि नॉर्मली हम पिछले कई दिनों से मार्केट ख़राब थी, लोगों का मूड ख़राब था, तो हम ले नहीं पा रहे थे वो। लेकिन आज हम थोड़ा सा क्योंकि देखिए क्या होता है जब लोगों के लॉसेस होते हैं ना तो दुख होता है हमको, तो इस वजह से। लेकिन अब थोड़ा सा होपफुली लॉसेस रिकवर होने शुरू हुए हैं। खैर देखते हैं मार्केट में यहाँ से क्या होना है। अच्छा, आज मैं 2 थीम्स की शुरुआत करता हूँ। पहली थीम तो मैं बैंकों पर ले रहा हूँ, दूसरी मैं क्रूड पर बात करूँगा, लेकिन पहले बैंकों की बात कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से इस मार्केट में अब एक सहारा जो मार्केट को मिल रहा है वो है बैंकों का। इंडसइंड को छोड़ दें अगर आप, जिसने एक शॉकर पेश किया था और उसकी मार्केट ने पिटाई भी उसी तरीके से की थी, उसके अलावा बाकी बैंकों के नंबर्स अच्छे हैं। कोटक में एक वन ऑफ था, हमने डिस्कस किया था, कोटक पे आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस थे, उसकी वजह से कोटक के नंबर्स खराब आए थे। वरना एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सबके नंबर्स अच्छे आए। इनके बाद अब बीओबी के नंबर्स अच्छे हैं, इंडियन बैंक के नंबर्स अच्छे हैं। इंडियन बैंक तो कल ज़बरदस्त रिएक्ट कर रहा था। पीएनबी कल बैन में ला दिया, उसके बाद कॉल हो गई, तो उस पर पीएनबी पे ज़्यादा बात करूँगा नहीं, लेकिन पीएनबी के भी नंबर्स, ऑपरेशनल नंबर्स ठीक ठाक थे, प्लस उनकी जो कॉल हुई, कॉल में उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की हैं। ठीक है, फेडरल बैंक के भी नंबर्स मुझे ठीक ठाक लगे। फेडरल बैंक के जो, और कंसिडरिंग कि ये मनीन साहब के अंडर फर्स्ट क्वार्टर है, एक मार्केट को कल थोड़ा सा रिस्क लग रहा था कि शायद कोई किचन सिंकिंग क्वार्टर ना हो, तो इसके लिए वो टुवर्ड्स द एंड काफ़ी गिरा था, लेकिन फिर वापस उसमें कवरिंग भी आ गई थी। लेकिन डिपॉजिट मोमेंटम, कासा, सब ठीक ठाक लगे मुझे। कासा तो 30% आ गया है, 29% से बढ़कर। एडवांसेस में भी ग्रोथ है, P&L भी अच्छा खासा है, तो वो भी मुझे नंबर्स ठीक ठाक लगे। और एक चीज़, बैंक निफ्टी ने अभी भी अक्टूबर का लो नहीं तोड़ा है। ठीक है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। हाँ, कल बैंक निफ्टी हाई से करीब 300-350 पॉइंट स्लिप हुआ। अगर आपने कल का हाई निकाल दिया तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी बैंक निफ्टी में, क्योंकि फिर हम वो 20 और 50 डेमा को भी अप्रोच करेंगे। तो इसके लिए कल का हाई बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होगा। कल आईसीआईसीआई कल का हाई 51,590 था। कल आईसीआईसीआई बैंक में 2000 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई, और डिलीवरी वॉल्यूम्स हुए, बाइंग सेलिंग तो खैर अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस एक्शन टुवर्ड्स दैन डिसअपॉइंटिंग हो गया था। लेकिन ये एक और चीज़ बता रही है आपको कि बाइंग है इस समय थोड़ी सी बैंकों में, इन सब में। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ मार्केट में तैयार रहें दोनों तरफ के लिए। अगर कल का लो टूटा तो वो नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। और कल का लो क्या था? 51,012। कल के लो की एक और सिग्निफिकेंस, फिर से 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसके लिए बार बार उस लेवल की सैंक्टिटी अभी तक बची हुई है। और क्यों मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ इस समय बैंकों को लेकर? क्योंकि बैंकों में एक चीज़ अब क्लियर आ गई है कि जो दिक्कत है ना वो पूरी की पूरी माइक्रो फाइनेंस को लेकर है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या एकदम छोटे छोटे जो माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि इंडसइंड में बहुत बड़ा इंपैक्ट उसका था। उसके बाद हमने क्रेडिट एक्सेस का कल एक्सीडेंट देखा। स्पंदना स्फूर्ति ने लॉस डिक्लेयर किया जो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो कल हालांकि कल स्टॉक रिकवर हो गया था, लेकिन स्पंदना स्फूर्ति फॉर एग्जांपल, ये हो सकता है आज शुरुआत इसकी थोड़ी ख़राब हो, तो ये एक चीज़ फोकस हो सकती है। लेकिन ये मतलब पूरी इकॉनमी वाली दिक्कत नहीं है जो एक समय पर लग रहा था। आप जब आई थिंक 2 हफ्ते पहले मार्केट क्यों इतना पैनिक में आ गया था? क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि कहीं ये पूरा का पूरा अर्निंग सीजन ही वॉश आउट ना हो, कहीं पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम में तो दिक्कत नहीं है, कहीं एनपीए साइकिल वापस तो नहीं आ रहा है, कहीं स्ट्रेस एसेट वापस तो नहीं आ रही। ये आई थिंक मार्केट की एक बड़ी दिक्कत बन रही थी। आई थिंक एटलीस्ट पिछले कुछ दिनों के नंबर्स ने उस फियर को काफ़ी हद तक कम करा है।